911 GT 3 रुपए और BMW M3 CS के बीच ड्रैग रेस में कौन जीतेगा? खैर, हम ये पता लगाने जा रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें स्टैंडिंग क्वार्टर मील पर रेस कराने जा रहा हूँ। मैं मैट वॉटसन हूँ और आपको इस पॉश के बारे में बताता हूँ। इसमें 4L नेचुर एस्पिरेटेड फ्लैट 6 इंजन है जो 525 हॉर्स पावर और 465 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। ये लॉन्च कंट्रोल के साथ 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के माध्यम से पिछले पहियों को चलाता है। इसके स्टीयरिंग व्हील पर कई मज़ेदार फीचर भी हैं, जहां मैं डिफ की लॉकिंग, फ्रंट और रियर में सस्पेंशन के लिए रिबाउंड और कंप्रेशन सेटिंग्स को एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता हूं। मैं स्थिरता नियंत्रण और ट्रैक्शन नियंत्रण की मात्रा को भी बदल सकता हूं। आप इस कार के साथ बहुत कुछ खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये करने में सक्षम होना चाहिए जब आप कीमत पर विचार करते हैं। इसकी कीमत 1,90,000 पाउंड से शुरू होती है, जबकि वॉइस पैक और कॉम्स वाले इस ब्रेक की कीमत 2,30,000 पाउंड है। ओह, और एलोकेशंस पाने में आपको शुभकामनाएं क्योंकि वे बहुत कम हैं। हालांकि मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे एक मिल गई। अगर आप इसके और मेरे 911 GT 3 रुपए के बारे में और जानना चाहते हैं तो यह वह नहीं है। यह एक प्रेस कार है। ऊपर पॉप आउट बैनर पर क्लिक करें या वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए विवरण में दिए गए लिंक का पालन करें। खैर, आइए उस M3 CS के बारे में पता करें। नमस्ते निकोलस। नमस्ते मैट, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आपकी मीन ग्रीन मशीन कैसी है? दुबली मीन ग्रीन फाइटिंग मशीन। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने आज उस कार से लड़ने के लिए बंदूक खरीदी है। मेरा मतलब है कि वो एक रेसिंग कार है। चलो इसे देखो। अच्छा, आपने कहा था कि आपकी कार दुबली है। यह सच नहीं है। हाँ, ये काफी मोटी है। इसका वजन 1765 किलोग्राम है, लेकिन मेरा मतलब है कि इतना वजन उठाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शक्तिशाली 3L स्ट्रेट 6 है, जिसमें 2 शानदार टर्बो हैं जो आपकी कार से 2 ज्यादा हैं। 550 हॉर्स पावर, 650 न्यूटन मीटर टॉर्क, 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज है इसका 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, जो मुझे लगता है कि एक बड़ा फायदा होगा। इसमें ज्यादा पावर, ज्यादा वजन, ऑल व्हील ड्राइव हो सकता है, लेकिन यह एक पॉश है। इंजन रियर एक्सल से बाहर निकला हुआ है, इसलिए ट्रैक्शन ठीक रहेगा। और हो सकता है कि मेरी पावर कम हो और एरो ज्यादा हो, जिससे ड्रैग होगा, लेकिन मैं कूलनेस के मामले में जरूर अच्छा हूँ। ये बहुत ही कूल कार है और इसकी आवाज भी कमाल की है, जैसा कि मैं कार वॉश साउंड चेक करते समय साबित करूंगा। इसे ड्राइव में लगाएं, ब्रेक पर बायां पैर रखें, दोनों पैडल दबाएं। इससे मैं इसे तेज कर पाऊंगा। चलिए BMW के बारे में सुनते हैं। ये सुनने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं बस 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक, इसमें कोई सॉफ्ट लिमिटर नहीं है। आपको इसे न्यूट्रल फर्स्ट गियर में डाल सॉफ्ट और पीछे से हार्ड हो। अरे हाँ, हेलो निकोलस। हाँ, ड्रिफ्टिंग में 2.5 लाख पाउंड खर्च हो गए। मुझे अच्छा लगेगा। मुझे इस चीज की एडजस्टेबिलिटी बहुत पसंद है। आगे बढ़ो निकोलस, इसे मात दो। खैर, अब जब मुझे पता चल गया है कि इस कार की कीमत कितनी है, तो मैं भूल ही गया था कि इसकी कीमत कितनी है। अरे अरे, बहुत धुआं है। कुछ टायर बचाओ। चलो चलो, पोर्श 3, 2, 1, उसे लाइन से हटाओ। ओह, ये करीब है। वो वापस आ रहा है। ओह ओह, ये तेजी से आ रहा है। ओह नहीं। अच्छा निक, ये तुम्हारे लिए 1-0 है। वहाँ अच्छी जीत बिल्कुल मेगा था। उस परिणाम से वाकई बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझे ये जीतना है और मैं कुछ करने जा रहा हूँ। मैं ड्रैग को कम करने के लिए विंग खोलने के लिए अपना DRS बटन दबाने चलो। TT3 RS। चलो, मुझे लगता है कि उसने मुझे पकड़ लिया है। नहीं, उसने मुझे पीछे छोड़ना शुरू नहीं किया है। क्या मैं उसे क्वार्टर मील तक हरा सकता हूँ? ओह हाँ, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बस जीत थी।
बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन था कि मैंने तुम्हें अंत तक पीछे छोड़ दिया था। ओह, मुझे स्पोर्टी सेटिंग्स और गियरबॉक्स के लिए ऑटोमेटिक मोड के साथ 50 मील प्रति घंटे से एक रोलिंग रेस के लिए जाते हैं। मैं इसे कॉल करने जा रहा हूँ। 3, 2, 1 जाओ। इससे बाहर हो गए। अरे नहीं, यह अब तक का सबसे धीमा किकडाउन था। आधे मील की रेस। चलो उस DRS को सक्रिय करते हैं। क्या वो मुझे पीछे छोड़ने जा रहा है? मेरे पास अब हासिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। चलो, कोई मौका नहीं। ठीक है, तो निकोलस, वहां क्या हुआ? ओह, मुझे लगता है गियर ऐसे आपातकालीन स्थिति में रुक जाती है। अगर आप इस GT 3 रुपए के साथ एक और ड्रैग रेस देखना चाहते हैं तो वहां ऊपर पॉप आउट बैनर पर क्लिक करें। मैं नीचे विवरण में दिए गए लिंक का पालन करूंगा। यदि नहीं तो यहाँ रहें। ठीक है, मैं जो करने जा रहा हूँ वह है अपने टॉर्क वेक्टरिंग कोस्ट के नीचे रखना। तो जब मैं कोस्टिंग करते हुए मैक्सिमम लॉकिंग में जाता हूँ तो ब्रेक लगाने पर यह मददगार होना चाहिए। मैं फ्रंट में सस्पेंशन को थोड़ा सॉफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लाइव आ रहा है। वो पीछे की ओर चला गया है। मेरे पास एक रियर विंग था जो ब्रेकिंग में मदद करने के लिए इस तरह से चल रहा था और यह एक बहुत बड़ा अंतर है। ये दोनों कारें कॉमन सेरेमिक ब्रेक पर हैं, लेकिन ये चीज निक, तुम तबाह हो गए दोस्त, उसमें पूरी तरह से नष्ट हो गए। मेरा मतलब है कि यह आश्चर्य की बात नहीं है ना? हाँ, मेरा मतलब है कि यह कार वास्तव में ड्रैग रेसिंग के लिए डिजाइन नहीं की गई है। ये तब है जब मैं ट्रैक के चारों ओर जा रहा हूँ जहाँ ब्रेकिंग प्रदर्शन वास्तव में मायने रखता है और यह बिल्कुल वैसा ही है। क्या कार है? मुझे ये पसंद है। यह अभी दुनिया की मेरी सबसे पसंदीदा कार है। वैसे अगर आप कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मान लीजिए कि आप BMW के पीछे हैं। मुझे कार के माध्यम से एक नई BMW पर अच्छी डील मिली है जिसका प्रदर्शन अच्छा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कार क्या है और उस पर कितनी बचत हो रही है तो नीचे विवरण में दिए गए लिंक के लिए ऊपर